तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सत्ता छोड़ने के लगभग 2 साल बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से लोगों को संबोधित करेंगी। उनका ये संबोधन वर्चुअल माध्यम से होगा, जिसमें मीडिया प्रतिनिधि, विशिष्ट अतिथि और कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल होंगी। यह कार्यक्रम शाम को 6 बजे नई दिल्ली स्थित सर मार्क टली ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में देश विदेश के कई पूर्व मंत्री, राजनयिक, शिक्षाविद और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग भी मौजूद रहेंगे। आयोजन के दौरान बांग्लादेश के मौजूदा हालात और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। सत्ता से हटने के बाद ये शेख हसीना की पहली सार्वजनिक उपस्थिति मानी जा रही है। ऐसे में उनके संबोधन पर बांग्लादेश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर रहेगी। माना जा रहा है कि वे अपने कार्यकाल, मौजूदा राजनीतिक स्थिति और भविष्य को लेकर अपनी बात रख सकती हैं, क्योंकि उनके भाषण के भविष्य की आधिकारिक जानकारी अभी भी सामने नहीं आई है। फिर भी माना जा रहा है कि वो बांग्लादेश के लोकतंत्र, राजनीतिक घटनाक्रम और क्षेत्रीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा कर सकती है। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों में कई पूर्व मंत्री, राजनयिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी प्रमुख हस्तियां भी शामिल होंगी। आयोजन का उद्देश्य दक्षिण एशिया की राजनीति और बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य पर संवाद को बढ़ावा देना भी बताया जा रहा है। शेख हसीना का ये संबोधन इसलिए भी अहम माना जा रहा है चूंकि लंबे समय बाद वो किसी सार्वजनिक मंच के जरिए अपनी बात दुनिया के सामने रखेंगी। उनके बयान पर भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों की नजर भी बनी रहेगी। हालांकि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों में कई पूर्व मंत्री, राजनयिक, शिक्षाविद, पत्रकार और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय राजनीति, भारत बांग्लादेश संबंधों और मौजूदा हालात पर भी चर्चा होने की संभावना है। शेख हसीना के संबोधन को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में काफी उत्सुकता है। माना जा रहा है कि वे अपने राजनीतिक सफर, बांग्लादेश के वर्तमान हालात और भविष्य की दिशा पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। हालांकि उनके भाषण के विषय की आधिकारिक जानकारी अभी भी सामने नहीं की गई है। ये संबोधन इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सत्ता छोड़ने के बाद ये उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। ऐसे में उनके हर बयान पर बांग्लादेश के साथ साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर रहेगी। शाम 6 बजे होने वाले इस वर्चुअल संबोधन के बाद यह भी साफ हो सकेगा कि शेख हसीना किन मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं और मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर उनका क्या रुख है। उनके संबोधन को दक्षिण एशिया की राजनीति के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर भी माना जा रहा है और ऐसे में अब सभी को इंतजार है शाम को 6 बजे उनके द्वारा संबोधन प्रक्रिया का, जो कि वर्चुअल माध्यम से होगा। और खास बात यह है कि ये संबोधन नई दिल्ली में होने वाला है वर्चुअल माध्यम से। और सबसे अहम बात यहाँ कि जब से वो बांग्लादेश छोड़कर गई हैं, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, जब से उन्होंने सत्ता की कुर्सी छोड़ी है, उसके बाद ये उनका पहला ऐसा वर्चुअल संबोधन होगा सार्वजनिक तौर पर, जहां वो लोगों से मुखातिब होंगे, लोगों को संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों में कई पूर्व मंत्री भी शामिल होंगे, राजनयिक, शिक्षाविद, पत्रकार और सार्वजनिक जीवन से जुड़े प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहने वाली हैं। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय राजनीति, भारत बांग्लादेश संबंधों और मौजूदा हालात पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना जताई गई है। शेख हसीना के संबोधन को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में काफी उत्सुकता है, क्योंकि वो अपने राजनीतिक सफर, बांग्लादेश के वर्तमान हालात और भविष्य की दिशा पर अपने विचार को साझा कर सकती है। और यही वजह है कि काफी इस पर राजनीतिक नजरें भी लगी हुई है इस पूरे संबोधन को लेकर। हालांकि उनके भाषण के विषय में अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं सार्वजनिक की गई है। ये संबोधन इसलिए भी अहम है क्योंकि सत्ता छोड़ने के बाद ये पहला सार्वजनिक उनका कार्यक्रम होगा और ऐसे में हर बयान पर बांग्लादेश के साथ साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी पूरी नजर रहेगी। आज शाम को 6 बजे होने वाले इस वर्चुअल संबोधन के बाद ये भी साफ हो सकेगा कि शेख हसीना किन मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं और मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर उनका क्या रुख रहता है। उनके संबोधन को दक्षिण एशिया की राजनीति के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के, आपको बता दें कि इस दरमियान ये संबोधन काफ़ी खास है क्योंकि इस्तीफे के बाद 2 साल तकरीबन हो चुके हैं, आज पूरे 2 साल हो गए हैं और 2 साल के बाद ये पहली बार होगा जब सार्वजनिक रूप से शेख हसीना जनता से मुखातिब होंगे और सार्वजनिक तौर पर कोई भाषण देंगी। शाम को 6 बजे ये वर्चुअल संबोधन है जिससे ये साफ हो सकेगा कि शेख हसीना किन मुद्दों को लेकर वो प्राथमिकता देती हैं और मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर उनका क्या रुख रहता है।
दक्षिण एशिया की राजनीति के लिहाज से ये महत्वपूर्ण काफ़ी घटना है और यही वजह है कि भारत ही नहीं और बांग्लादेश ही नहीं, कई ऐसे देशों की नज़र उनके भाषण को लेकर बनी हुई है, क्योंकि ये पूरा जो भाषण होगा वो वर्चुअली माध्यम से होगा और शाम को 6 बजे नई दिल्ली के एक ऑडिटोरियम में होगा। और इस भाषण को लेकर पूरी दुनिया की नज़र इस संबोधन पर बनी हुई है। शेख हसीना का ये संबोधन काफ़ी अहम है, क्योंकि हम सभी को पता है कि वो काफ़ी लंबे समय से, लगभग 2 साल से, जब से उन्होंने सत्ता को छोड़ा, तब से किसी सार्वजनिक मंच के जरिए वो दुनिया के सामने नहीं आए, अपनी किसी बातों को उन्होंने नहीं रखा उनके बयान पर। इसलिए सभी देशों की नज़र है और कूटनीतिक हलकों की भी नज़र लगातार उनके भाषण पर बनी हुई है। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमान कई पूर्व मंत्री भी होंगे, इसमें राजनयिक भी होंगे, शिक्षाविद भी होंगे, पत्रकार भी होंगे और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई प्रमुख हस्तियां भी होंगी। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय राजनीति, भारत बांग्लादेश संबंधों और मौजूदा हालात पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना जताई गई है। और उनके इस भाषण को लेकर राजनीतिक हलकों में भी काफ़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है, क्योंकि अपने राजनीतिक सफ़र, बांग्लादेश के वर्तमान हालात पर वो खुलकर शायद बात कर सकती हैं। ये संबोधन काफ़ी अहम है, क्योंकि सभी को मालूम है कि 2 साल के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से शेख हसीना सामने आएंगी और अपनी बात को रखेंगी।